बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। मैक्सिमम इस रेसिपी को बनाने में आपको 8 से 10 मिनट ही लगेंगे और यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए। सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो गर्मा गर्म टी टाइम पे बनाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दें। रेसिपी निहायत आसान और बहुत ही मज़े की है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये वेजिटेबल सैंडविच। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 बाउल और 1 कटोरी भर के उसमें डालूंगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। 2 अदद मीडियम साइज़ की गाजर को अच्छे से धोने और छीलने के बाद मैंने इस तरीके से जूलियन कटिंग में काट लिया है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, तकरीबन 2 अदद ये शिमला मिर्च है। बीज निकालने के बाद सेम कटिंग में इसको भी काट लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू बॉयल हैं और ठंडे आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें छील लिया और बारीक टुकड़ों में काट लिया है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी डालूंगी मैं 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी ½ टीस्पून और फ्रेश काली मिर्च को मोटा मोटा सा कूट कर डालेंगे ½ टीस्पून। अब मैंने इसमें चिकन वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। तो इस रेसिपी के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन पाउडर। हर जगह से आपको ईज़िली अवेलेबल होता है, ½ टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं 1 कप मायोनीज़ लूँगी और इन सब वेजिटेबल्स को मायोनीज़ में अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे देखें सारी वेजिटेबल्स और मायोनीज़ को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ पर मायोनीज़ की मिकदार कम लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद भी डाल सकते हैं। अब सैंडविच बनाने के लिए मैं लूँगी सैंडविच ब्रेड। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उसी हिसाब से लें। जितना ये मैंने मिक्स बनाया है तकरीबन इससे 8 से 10 सैंडविच ईज़िली तैयार हो जाएंगे। अब आपने ब्रेड के ऊपर फिलिंग अप्लाई कर देनी है, मगर आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, बल्कि एक अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग उठाएं ताकि सैंडविच खाने में टेस्टी लगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने फिलिंग को अच्छे तरीके से ब्रेड पर फैला दिया है। अब कुछ अंडों को मैंने हार्ड बॉयल करके रखा हुआ था। ये लगाने से सैंडविच हेल्दी भी बनेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। तो 3 स्लाइस एक ब्रेड पर मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं। अब दूसरे स्लाइस की मदद से मैं सारे ब्रेड सैंडविच को कवर कर दूंगी। चलें जी, ये काम तो हो गया। अब बनाते हैं इसकी कोटिंग, जिसके लिए लिया है मैंने ½ कप मैदा। उसमें डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च डालेंगे ताकि ये टेस्ट लेस ना रहे। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और मैदे का एक पतला सा घोल बना लें। अगर आप लोग मैदे का घोल नहीं बनाना चाहते तो फिर आप यहाँ पर 2 से 3 अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें। मैदे का घोल बन चुका है। एक एक सैंडविच उठाएंगे और इस घोल में अच्छे तरीके से डिप करेंगे। ये एक बेहतरीन सी रेसिपी है और लो बजट में भी है और खाने में भी बहुत ही शानदार है। मैदे के घोल में मैंने ब्रेड को अच्छे तरीके से डिप किया है। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी ब्रेड क्रम्स। तो अच्छे तरीके से चारों साइडों से लगाएं ताकि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो सके। चलें जी, अब इसे फ्राई करते हैं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो फिर इसी स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए आज मैं बहुत ही थोड़े से ऑयल का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि माएँ अक्सर परेशान रहती हैं कि बच्चों को ऐसा क्या दें लंच बॉक्स में कि जो टेस्टी भी हो और लो बजट में भी हो। तो तकरीबन 1 कप से भी कम ऑयल मैंने लिया है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम कर लें। एक तरफ से सैंडविच हमारा क्रिस्पी हो जाए तो 2 चम्मच की मदद से सैंडविच की साइड को चेंज कर लें और इसी तरीके से गोल्डन और क्रिस्पी होने दें। ये सैंडविच ऑयल बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। देखिए, मैं अभी आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर की ब्रेड एकदम ड्राई है। यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से सारे सैंडविच मैं तैयार कर चुकी हूँ और बहुत ही लो बजट की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपने ज़रूर ट्राई करनी है।
माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत से कलर आए हैं वेजिटेबल्स के, और ये खाने में एकदम टेस्टी हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत ही शौक़ से ये सैंडविच खा लेंगे। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।